रोक के दिखाओ ना, कौन रोकेगा? ऊपर से कोई शक्ति आ नहीं सकती और सीमा पार से हम किसी शक्ति को आने नहीं देंगे, तो कौन रोकेगा? हमें ही रोकना है, ले देकर हम ही हैं। क्या बोलता है हमारा संविधान? वी, क्या? वी द पीपल गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। किसी बाहरी ताकत ने हमें नहीं चला रखा, हम स्वयं अपना संविधान निर्धारित करते हैं, हमें ही रोकना है। हम कैसे रोकेंगे? ना हमें पढ़ने में रुचि, ना लिखने में रुचि, ना हमें तथ्य जानने में रुचि, हमें टीवी पर बेहुदा शोर सुनने में रुचि है समाचार के नाम पर। हम पढ़ नहीं सकते कुछ भी, तो कोई आके हमको ज्ञान दे के जाता है, 15 मिनट में वो आएगा और बताएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो क्या, वो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। वो जा करके विकिपीडिया पढ़ के और दर्द करके 15 मिनट का वीडियो बना दे रहा है, आप खुश हो जा रहे हो। ज्ञान, वो जो कुछ पढ़ रहा है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बेहतर पढ़ सकते हो, ज्यादा विस्तार में पढ़ सकते हो। ये तो हम लोग हैं, हम रोकेंगे शोषण? हम रोकेंगे? बस ये है कि शोर मचा के हम अपने आप को सांत्वना दे लेंगे कि हम अच्छे लोग हैं, नैतिक लोग हैं। देखो, गिग वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, हमने भी आवाज़ उठाई। हमने कैसे आवाज़ उठाई? हमने वो जो एक वीडियो बनाया था हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कि सी गिग वर्कर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हमने आके उसको लाइक कर दिया और हमने कमेंट भी लिख दिया, डाउन विथ कैपिटलिज्म, टू हूट्स टू एक्सप्लॉइटेशन। ये अलग बात है कि जितनी एक्सप्लॉइटेटिव फोर्सेस हैं, मेरे सब पसंदीदा सेलिब्रिटीज, बाबा जी, नेताजी, सब उसी एक्सप्लॉइटेटिव ताकत के हिस्से हैं, उसी एक्सप्लॉइटेटिव स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। वो सब जिन्हें मैं अपना फेवरेट बोलता हूं, ये अलग बात है। पर जब गिग वर्कर्स की बात आएगी तो मैं जाकर के वहां पर लाइक बटन दबा दूंगा। जहां समाज की बुनियाद ही अज्ञान की बनी हुई है, मान्यताओं की बनी हुई है, धारणा की बनी हुई है, अंधविश्वास की बनी हुई है, बहुत झूठे सिद्धांतों क्या जहां बुनियाद है, वहां इमारतों में शोषण होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो हो रहा है। उस पर तुम्हें शोर मचा के खुश होने लेना है तो हो लो, कुछ दिन शोर मचाओ, खुश हो लो, फिर एक नया मुद्दा जाएगा, उस पर शोर मचा लेना, खुश हो लेना। पर जब तक बुनियाद कोई ठीक नहीं करोगे, ये शोषण का खेल चलता रहेगा। और आउटरीच के लिए हमें मुद्दे तो मिल ही जाते हैं हर दूसरे दिन। 150 करोड़ लोगों का देश है, रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आप तरक्की पसंद, उदार, लिबरल लोग उस पर आउटरीच कर सकते हैं। सुबह उठिए, अखबार खोलिए, कहिए सो व्हाट्स देयर टू आउटरीच टुडे, कुछ ना कुछ मिल ही आएगा। किसी का रेप हो गया है, किसी की लिंचिंग हो गई है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, किसी को फालतू फायर कर दिया, कोई किसी का कुछ कर रहा है, कहीं सड़क में गड्ढा निकल आया, कर लीजिए आउटरीच। आउटरीच भी इंडस्ट्री है पूरी। सचमुच बुरा लगता है जब किसी के साथ अन्याय होता देखो तो अन्याय की जड़ तक पहुंचो। व्यक्ति अन्यायी नहीं है, यह व्यवस्था ही अन्यायी है, क्योंकि यह व्यवस्था मान्यता, धारणा, परंपरा, अंधविश्वास इन पर आधारित है। आप जिन चीजों को बहुत महत्व देते हैं, जो कहानियां आपके चित्त को बड़ी प्यारी हैं और बड़ी पवित्र हैं, गौर से देखिए उन कहानियों को, क्या उनमें भयानक असमानता नहीं है? क्या शोषण नहीं है? वही सब तो हमारे सामाजिक जीवन की बुनियाद भी है ना। आप सब बहुत
सम्मान देते हो उन्हीं तरीकों को जैसे घर में चलते आए हैं, जैसे बाप दादाओं ने किया। तो ये बताओ, वहां समानता चलती थी क्या? वहां तो आज आप जितनी असमानता देख रहे हो उससे और ज्यादा थी। आज तो फिर भी कानून और संविधान ने ये कर दिया है कि किसी की जात वगैरह पूछ के उसके साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। जिन चीजों को हम बहुत सम्मान देते हैं उन 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 चीजों को देखो गौर से और बताओ कि उनमें भयानक असमानता है कि नहीं और शोषण है कि नहीं। अब एक और आप शोषण का विरोध करना चाहते हो। देखो सवाल में कितनी उग्रता थी, कितना असंतोष था, गिग वर्कर्स के साथ बुरा हो रहा है। एक और तो आप शोषण का, असमानता का विरोध करना चाहते हो, दूसरी ओर आप उन्हीं सब परंपराओं को पूजते भी हो। ऐसा कैसे चलेगा?